अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करेंगे बेन जॉनसन की पोएम ऑन माय फर्स्ट सन। ये पोएम जो थी ये 1616 में एक ग्रुप ऑफ पोएम्स आई थी एपिग्राम के नाम से, उसमें ये पब्लिश हुई। बेन जॉनसन का जो बेटा था वो ताउन की बीमारी से मर गया था। ये पोएम जो है ये उसी के बेटे के ऊपर, उसी के बेटे की मौत के ऊपर लिखी हुई है। जॉनसन को ये एक ख्वाब आया था कि उसके बेटे के जो माथा है उसको तलवार से काट दिया गया है और उस पर हॉली क्रॉस जो है वो मौजूद था। उसने जब ये ख्वाब अपने दोस्त को बताया तो उसके दोस्त ने कहा कि ये तो बस एक वहम है तुम्हारा, लेकिन हकीकत में उसके बेटे की वाकई में और हकीकत में मौत वाक़ई हो गई थी ताउन की बीमारी की वजह से। तो हम स्टार्ट करते हैं इस पोएम को। तो इसकी फ़र्स्ट लाइन है, फेयरवेल दाउ चाइल्ड ऑफ माई राइट हैंड एन्जॉय, माई sin was too much होप ऑफ दी लव्ड बॉय। तो यहाँ पर बेन जॉनसन कहते हैं कि खुदा हाफिज़ मेरे बच्चे। साथ में वो ये भी कहते हैं कि मेरी गलती ये थी कि मैंने आपके लिए बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा ली थी। और यहाँ पर चाइल्ड ऑफ माई राइट हैंड का ये मतलब है कि जो बच्चा था जिसकी अब डेथ हुई है वो बेन जॉनसन का फेवरेट बच्चा था, या उसका जो बेटा है वो उसके लिए काफ़ी खुशकिस्मत था, क्योंकि राइट हैंड या राइट साइड हम जब भी कहते हैं तो ये हमारे लिए एक खुशकिस्मती या एक अच्छी चीज़ होती है। तो यहाँ पर जो पहली दो लाइनों में बेन जॉनसन हैं वो खुदा हाफिज़ कह रहे हैं अपने बच्चे को और कहते हैं कि मेरी गलती ये थी कि मैंने आपके लिए बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा ली थी कि आप बड़े होंगे, मुझे कंफर्ट देंगे, मुझे सुकून देंगे, मुझे प्लेयर देंगे, लेकिन ये मेरी ही गलती थी कि मैंने इतनी ज़्यादा उम्मीद लगा ली आपसे। नेक्स्ट वो ये कहते हैं, 7 years thou wert lent to me and I thee pay, exacted by thy fate on the just day। यहाँ पर बेन जॉनसन कहते हैं कि उसका जो बेटा था वो सिर्फ 7 सालों का था जब उसकी डेथ हुई। ही वॉज ओनली 7 years old। और साथ में ये भी कहते हैं कि 7 सालों के लिए वो जो बेटा था वो अल्लाह ताला ने मुझे दिया था, और अब वक्त आ गया है कि मेरा बेटा जो है वो आसमानों की तरफ या अल्लाह ताला की तरफ लौट जाए। यहाँ पर जो वर्ड का वर्ड आया है WERT, तो ये ओल्ड इंग्लिश है, तो ओल्ड इंग्लिश में इसे वर कहते थे। आई दी पे का यहाँ पर मतलब है कि राइटर जो है वो अपने बेटे को दोबारा से वापस दे रहा है उस अल्लाह ताला को, उस हस्ती को जिसने प्रोवाइड किया था वो बच्चा बेन जॉनसन को। एग्जैक्टेड बाय द फेट का यहाँ पे मतलब है डिमांडेड, और या दूसरे अल्फाज में हम ये कहते हैं ही हैज़ डिमांडेड बैक, यानी अल्लाह ताला ने जो बच्चा दिया था बेन जॉनसन को, अब अल्लाह ताला ने डिमांड किया है कि ये बच्चा जो है ये वापस आ जाए मेरे पास। जस्ट मींस फेयर। जस्ट का यहाँ पे मतलब है फेयर। तो पोएट यहाँ पे कहते हैं कि ये फेयर है, या मतलब कि अच्छा है मेरे बच्चे के लिए मरना, क्योंकि वो असल में लोन लिया गया था अल्लाह ताला से, कि जो मौत आई है मेरे बच्चे पे ये अच्छा है आई है, क्योंकि ये एक लोन के तौर पर आया था, और अब अल्लाह ताला ने मेरे बच्चे को वापस बुला लिया है हेवन की तरफ। नेक्स्ट लाइन्स हैं, ओ कुड आई लूज ऑल फादर नाउ, फॉर वाई विल मैन लिमेंट द स्टेट ही शुड इनवी। तो यहाँ पर पोएट जो कहते हैं कि मैं अब जो फादरहुड है उसको मैं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं अब बिल्कुल वैसा कभी भी नहीं रहूँगा जैसा कि मैं अपने बच्चे की मौत से पहले था। यानी वो ये कह रहे हैं कि जो फादरहुड है यानी बाप बनने का जो एक नेमत है वो अब मैं छोड़ रहा हूँ, इस नेमत को, इस एज़ाज़ को, क्योंकि अब मैं वैसा नहीं रहूँगा जैसा मैं पहले हुआ करता था। साथ में वो ये भी कहते हैं बेन जॉनसन कि वो लोगों से ये सवाल करते हैं कि तुम क्यों डरते हो मौत से, तुम्हें तो रश्क करना चाहिए, क्योंकि जो ज़िंदगी है जन्नत के अंदर वो ज़मीन की ज़िंदगी से काफ़ी बेहतर है। नेक्स्ट वो ये कहते हैं, टू हैव सो सून स्केप्ड वर्ड्स एंड फ्लैश्ड रेज एंड इफ़ नो अदर मिजरी येट एज। सर यहाँ पर वो ये कहते हैं कि हमें
रश्क करना चाहिए मौत से लोगों को, क्योंकि जो लोग मर गए हैं उन्होंने दुनिया के अंदर जितनी भी तकलीफ़ें हैं, दुनिया जो जिस्म की जो तकलीफ़ हैं, जिस तरह से खौफनाक बीमारियां हैं जो कि इंसान को लग जाती हैं, वो इन सारी बीमारियों से बचकर जन्नत में चले जाते हैं। फ्लैश रेज का यहाँ पे मतलब है डिजीज़, बीमारियां। द डेड पीपल, जो मुर्दा लोग हैं, वो इन सारी तकलीफ़ों से बच गए हैं। और जो एक जब एक इंसान बूढ़ा हो जाता है, जब वो चल नहीं पाता, उसके जोड़ों में दर्द होता है, तो ये जो बूढ़े लोग होते हैं, जब ये तकलीफ़ में होते हैं तो ये सोचते हैं कि जो लोग मर गए थे वो हमसे बहुत अच्छे हैं, कि जिन लोगों की जवानी में या बचपन में मौत हो गई है तो उनको बुढ़ापे में जो तकलीफ़ें सहनी पड़ती हैं वो तकलीफ़ों से सब बच गए हैं। तो यहाँ पे एस्केप का मतलब है एस्केप, यानी बच निकलना, भाग निकलना। नेक्स्ट वो बेन जॉनसन कहते हैं, रेस्ट इन सॉफ्ट पीस एंड आस्क्ड से हियर डूथ लाई बेन जॉनसन हिज बेस्ट पीस ऑफ पोइट्री। तो नेक्स्ट वो बेन जॉनसन कहते हैं अपने बेटे को कि रेस्ट इन पीस, कि यहाँ पर सुकून से तुम आराम करो। और अपने बेटे को ये नसीहत करते हैं कि अगर तुमसे कोई आके पूछे ना कि तुम कौन हो, तो तुम उसे बताना कि मेरे वालिद शायर हैं, मेरे वालिद बेन जॉनसन पोएट हैं, और उनकी जो बेस्ट पोइट्री है वो मैं हूँ। यानी उन्होंने जो अपनी बेस्ट पोइट्री जो थी उनको यहाँ पर आकर दफना दिया है। असल में वो ये कह रहे थे कि बेन जॉनसन ने अपनी ज़िंदगी का जो बेस्ट वर्क है वो यहाँ पर दफनाया है। और वो वर्क कौन सा है? वो वर्क है उनका अपना बेटा। यानी ये जो बेन जॉनसन थे इंग्लिश लिटरेचर में बड़े ही मशहूर ड्रामाटिस्ट थे, तो वो अपने बेटे को नसीहत करते हैं कि अगर तुमसे कोई पूछे ना कि तुम कौन हो, तो तुम मेरा कहना और मेरा बताना कि मेरे वालिद बेन जॉनसन हैं, वही बेन जॉनसन जिन्होंने बड़े ही शानदार ड्रामे लिखे हैं। और उनकी सारी शायरी का और सबसे बेस्ट ड्रामों का जो पोर्शन है या वो हिस्सा है वो मैं हूँ। अब हम चलते हैं इस पोएम के बिल्कुल आखिरी दो लाइंस की तरफ। तो आखिरी दो लाइंस हैं, फॉर whose sake henceforth all his woes be such as what he loves may never like too much। तो यहाँ पर बेन जॉनसन जो हैं वो इस पोएम को इख्तिताम करते हुए ये वाले अल्फाज कहते हैं कि मेरे बेटे, मैं तुमसे आज यहाँ पर एक वादा करता हूँ, और वो वादा ये है कि मैं कभी भी किसी चीज़ को हद से ज़्यादा पसंद नहीं करूँगा। अगर मैं किसी चीज़ से मोहब्बत करूँगा तो मैं उसके पीछे पागल नहीं हो जाऊँगा, क्योंकि मुझे पता है वो चीज़ मुझसे कभी ना कभी मुझसे छीन ली जाएगी, मुझसे अल्लाह ताला जो है वो चीज़ वापस ले लेगा। तो यहाँ पर आखिरी दो लाइनों में वो ये कहते हैं कि अगर मेरी कोई बाद में औलाद हुई तो मैं उसको हद से ज़्यादा मोहब्बत उस औलाद को नहीं करूँगा, और ये वादा करते हैं अपने बेटे से। तो अब हम समरी कर लेते हैं इस पोएम की। तो ये जो पोएम है इसमें बेन जॉनसन जो है अपने बेटे को खुदाफिज कहते हैं, क्योंकि उस उनका जो बेटा है वो ताउन की बीमारी की वजह से मर चुका है। और वो बेन जॉनसन जो है अपने आप को ब्लेम करते हैं अपने बेटे की मौत के लिए, और साथ में वो अपने बेटे से जेलस भी हैं, क्योंकि उनका जो बेटा है वो बड़ी जल्दी ही इस दुनिया से चला गया है और हेवन में, जन्नत में वो मौजूद है। और साथ में वो अपने बेटे से इसलिए भी जेलस हैं क्योंकि इस दुनिया के अंदर जितनी भी बीमारियां हैं, बुढ़ापे के अंदर जो तकलीफ़ें हैं, उन सारी तकलीफ़ों और बीमारियों से वो बचकर बहुत पहले ही आसमानों में चला गया है। और अब उसका जो बेटा है वो बीमारियों के बारे में भी परवाह नहीं करेगा। साथ में वो अपने बेटे को ये भी कहते हैं कि अगर आपसे कोई पूछे ना कि आप कौन हो, आपकी ये किसकी कब्र है, यहाँ पर आपके वालिद कौन थे, तो आप उन्हें कहना कि मेरे वालिद शायरी लिखा करते थे और मैं उनकी शायरी का बेस्ट पार्ट हूँ, कि उन्होंने मेरे ऊपर सबसे बेस्ट शायरी की है। साथ में वो अपने बेटे से ये वादा भी करते हैं कि आइंदा मैं कोई चीज़ भी हद से ज़्यादा पसंद नहीं करूँगा, मतलब किसी भी चीज़ के बारे में मैं पागलों की तरह
उसके पीछे नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि वो चीज़ कभी ना कभी मुझसे छीन ली जाएगी। और जिस तरीके से आज अल्लाह ताला ने आपको मुझसे छीन लिया है, इसी तरह वो चीज़ भी छीन ली जाएगी। तो आखिर में वो अपने बेटे से वादा करते हैं कि आइंदा मैं किसी चीज़ को पसंद करूँगा तो मैं उसके बारे में क्रेज़ी या पागल या जुनूनी नहीं हो जाऊँगा।